हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो इवोल्यूशन हमारा टॉपिक था उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और हमने इसे लास्ट वीडियो में देखा था कि जो पोर्टफोलियो की फ़ाइल है वो कैसे मेंटेन की जाती है, कैसे बनाई जाती है, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। और इसी क्रम में हमारी जो इंग्लिश की क्लास है ऑनलाइन, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं ओम कोठारी परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अंग्रेजी की अपनी आज की जो ये कक्षा है इसमें मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। इसे अगर हम हिंदी में देखें तो इसे हम संचयी अभिलेख भी कहते हैं। पोर्टफोलियो को तो हम पोर्टफोलियो ही कहते हैं, चाहे हम उसकी बात हिंदी में करें या हम उसकी बात इंग्लिश में करें। और जो इवैल्यूएशन का आज का दूसरा टूल है वो है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संचयी अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ आप ब्लैक एंड वाइट में लिख दो, लिख कर, ब्लैक एंड वाइट से मतलब है नॉट ओनली ऑन पेपर, पेन और पेपर, सिर्फ पेन पेपर पे नहीं लेकिन रिटर्न फॉर्म में हो और किसी हार्ड सरफेस पे लिखी जाए, वो चीज़ अभिलेख होती है। क्योंकि जनरली क्या है, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। हमें लगता है अभिलेख का मतलब है कि कोई जो राजा महाराजाओं ने लिखवा दिया वो अभिलेख होते हैं। नहीं, राजा महाराजा ने किस पे लिखवाया? किसी हार्ड सरफेस पे, पत्थर पे गुदवाया तो वो अभिलेख है, दीवारों पे गुदवा दिया, पहाड़ों पर गुदवा दिया तो अभिलेख है। इसी तरह से जो भी आप हार्ड सरफेस पे लिखो और वो दिखाई दे रहा हो, अगर वो हमें दिख रहा हो तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? अभिलेख कहेंगे। और संचयी का मतलब होता है जो हमने संकलन करके रख रखा हो, इकट्ठा करके रख रखा हो। तो अब हम इसमें क्या इकट्ठा करें, क्या कलेक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ द ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। देखिए, हम हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते रहते हैं। हमेशा अगर हम बैठे हुए हैं तो हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं और हमारे माइंड में कुछ ना कुछ उनको रिलेटेड कुछ बात चलती रहती है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा होता तो अच्छा रहता, ये इस तरह से होता तो ज़्यादा बेटर रहता। कुल मिला के अगर हम क्या हैं तो हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके आधार पर कोई निर्णय देते हैं। जैसे कि हमने किसी बहुत सुंदर सी बिल्डिंग को देखा, लेकिन आपको लगा कि यार इस बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, इसके आगे छोटा सा गार्डन होना चाहिए था, बिल्डिंग भले छोटी होती। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है, आपने उसको अकॉर्डिंग उसका मूल्यांकन कर दिया, जजमेंट दे दिया आपने। तो इस तरीके से ये क्या होता है? ऑब्जर्व बिहेवियर होता है कि हम बच्चे को देखेंगे और देखने के बाद हम उससे कुछ बोलेंगे नहीं, बस हम उसको वॉच करेंगे। वॉच करने के बाद हम उसके बारे में कोई आकलन निकालते। लेकिन फिर आधार क्या होगा? वॉच तो कर रहे हो आप, लेकिन आधार क्या होगा? आधार होगा कि उसको बिना बताए आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्नैपशॉट ले लो और बच्चे को एक्टिविटी करते हुए देख रहे हो या उसने जो भी चीज़ कर रही है उन सबको हम रिकॉर्ड रखे हैं, यानी कि हम उसके बारे में कोई ना कोई संबंधित अभिलेख उसका रखे हैं। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ देन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। ये बच्चे का ऑब्जर्व किया जाने वाला बिहेवियर के थ्रू रिकॉर्ड जो हम बनाएंगे वो रहेगा। इट इज़ डिफाइन एज अ रिकॉर्ड। ये एक रिकॉर्ड की तरह रहेगा ऑफ सम सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ कंडक्ट, कि बालक पर्टिकुलर क्या व्यवहार कर रहा था। अब ये ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छे व्यवहार के लिए होगा, ये हम बालक में सुधारात्मक रूप से भी कर सकते हैं और हम बालक का अचीवमेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अ रिकॉर्ड ऑफ एन एपिसोड इन द लाइफ, वो उस बालक के जो जीवन में जो एक एपिसोड आया है, यानी कि एक जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। अ वर्ड पिक्चर, एक कोई पिक्चर हो सकती है जो उसने बनाई थी, द स्टूडेंट इन एक्शन। सॉरी, यहाँ पे इसका मतलब है कि स्टूडेंट कोई काम कर रहा है, आपने उसके समय पिक्चर ले ली लाइफ के। जैसे सपोज़ करो कि कोई फुटबॉल का मैच चल रहा है और टीम जीतने वाली है या हारने वाली है, टाइम लिमिटेड है और गोल करना है, और एक स्टूडेंट है उसने गोल कर दिया। तो गोल करते टाइम जो वो गोल पोस्ट पे जा रहा है उसका एक फ़ोटो या बच्चे का किक मारते हुए फ़ोटो, अब आपने उसको खींच लिया और खींचने के बाद उसके एक फ़ाइल में रख दिया।
मतलब वो फ़ोटो लगा दिया। एक फ़ोटो लगाएंगे ऊपर, उसमें लिखा होगा इंटर स्कूल चैम्पियनशिप ऑफ फुटबॉल 2020। वैसे तो 2020 में कोई मैच हो नहीं रहे, आप सपोज़ करो 2019। तो 2019 का मैच था, इंटर स्कूलशिप का चैम्पियनशिप था और फुटबॉल का मैच था। फाइनल्स था 2 स्कूल्स के बीच में, दोनों का नाम लिखा हुआ है। एंड विनिंग गोल पोस्ट बाय, किसने पोस्ट किया है, मान लो कोई लड़का है नीरज शर्मा के नाम से, और उसने उसको पोस्ट कर दिया। तो आपने लिख दिया उसके बारे में कि भाई ये फलां फलां बच्चा है, इसका नाम ये है और इसने ये विनिंग गोल किया था, इसकी वजह से टीम वहाँ पे जीत गई थी। तो इस तरीके से जब भी हम कुछ बनाएंगे, उस बच्चे के बारे में रिकॉर्ड बनाएंगे या कोई चीज़ बनाएंगे, उसके बारे में एक एविडेंस देंगे, फ़ोटो लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये उसके रिकॉर्ड में काउंट हो जाएगा और ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाएगा। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। मान लो एक बच्चा है रवि कुमार, अब रवि कुमार क्या करता है कि एग्ज़ाम्पल है, आप इसको इस तरीके से देखिए कि इंग्लिश की क्लास है और इंग्लिश का असाइनमेंट नहीं बनाता। क्या करता है फिर? नहीं बनाता तो लाइब्रेरी में जाता है और जाकर मैगज़ीन पढ़ता है। अब इंग्लिश का टीचर क्या करे, क्योंकि उसको असाइनमेंट्स बनवाने हैं और वो बच्चा बना नहीं रहा। तो बच्चे को फीडबैक देने के लिए आपके पास क्या क्या काम हो सकते हैं। आप देखा कि लाइब्रेरियन ने आपको बताया कि भाई क्या पढ़ता है, हमने पूछा कि लाइब्रेरी में कि क्या पढ़ रहा है, कि कुछ नहीं मैगज़ीन्स पढ़ता है। अब देखिए, पढ़ना तो अच्छी आदत है, मैगज़ीन्स पे भी पढ़ते हैं, तो स्कूल्स में स्कूल से रिलेटेड ही मैगज़ीन्स होती है, पढ़ना अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन वो कर क्या नहीं रहा, वो काम नहीं कर रहा। तो अब क्या करा जाए? तो स्कूल जो टीचर था इंग्लिश का, उसने लाइब्रेरियन को बोला कि इस बच्चे को बोलो कि आपको लाइब्रेरी में आने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है? और तो रीज़न बता देना कि आपका जब तक असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते और जब तक जो इंग्लिश वाली मैडम या सर हैं वो पर्टिकुलर आपको क्लीन चिट नहीं दे देते वहाँ से आने के लिए कि आपका असाइनमेंट्स सबमिट हैं, और तब तक आपको लाइब्रेरी में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती। तो आपने क्या करा, उस बच्चे को किसी तरीके से उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया और उसको वहाँ पर जाने से भी रोक दिया, और असाइनमेंट, क्योंकि उसका हैबिट है रीडिंग, तो वो अपनी एक हैबिट को पूरा करने के लिए एक वर्क को ज़रूर करेगा। तो ये उसका लाइफ का एक घटनाक्रम था। और इंग्लिश की जो क्लास थी, ये प्लेस था जहाँ पे ये चीज़ हुआ। और हमने बच्चे का नाम क्या बताया था, शायद रवि कुमार। रवि कुमार को हमने इस तरीके से बोल दिया और कमेंट हमने लिख दिया नीचे बच्चे के लिए। मतलब आपने पहले फ़ोटो लगाई जो कि इंग्लिश लाइब्रेरी की थी जहाँ पर वो पढ़ रहा है मैगज़ीन बैठ के। अपने ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन दे दिया कि दैट आई हैव बीन फाइंड रवि कुमार डे आफ्टर इन द लाइब्रेरी रीडिंग मैगज़ीन्स येट ही नेवर हैज़ टाइम टू करेक्ट, रिवाइज और एडिट और टू डू वर्क केयरफुली अबाउट ऑन इंग्लिश असाइनमेंट्स। उसके पास उसके लिए टाइम नहीं है। कमेंट लिख दिया, मनोज डज नॉट लाइक टू राइट बट लाइक्स टू रीड। मनोज को क्या अच्छा नहीं लगता, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लिखना अच्छा लगता है। लिखना अच्छा नहीं लगता पर पढ़ना अच्छा लगता है। आई आस्क द लाइब्रेरियन, मैंने लाइब्रेरियन से बोला, नॉट टू एडमिट हिम ड्यूरिंग हिज फ्री पीरियड्स अनलेस ही हियर्स फ्रॉम मी दैट मनोज हैज़ डन ऑल वर्क ऑफ रीडिंग असाइनमेंट। जब तक मैं आपको ये नहीं बता दूँ कि उसने अपना पूरा वर्क कर लिया है, तब तक आप उसको इसमें एडमिशन यानी कि अंदर नहीं आने दोगे। इस टाइप का जो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, ये हमें क्या दे रहा है, जो बालक प्रतिक्रियाएं कर रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा रहा है। सच रिकॉर्ड्स हेल्प्स टू नो द टीचर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी। अब ये करेंगे क्या, ये टीचर को एक प्रोवाइड करवाएंगे उसके बिहेवियर को जानने के लिए कि बच्चा क्या काम कर रहा है, किस तरह से स्कूल में बिहेव करता है, अपने साथियों से किस तरीके से करता है और एक्टिविटीज़ में क्या क्या करता है। तो इसी को ही हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। इट इज़ डिफाइंड एज अ रिकॉर्ड ऑफ सम सिग्निफिकेंट ऑफ कंडक्ट, अ रिकॉर्ड ऑफ एन एपिसोड इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, अ वर्ड पिक्चर। तो ये बोलते हुए पिक्चर वर्ड का मतलब है कि वो बता रहे हैं कि क्या एक्शन स्टूडेंट कर रहा था। अ वर्ड स्नैपशॉट एक स्नैपशॉट हो सकता है एट द मोमेंट, उस मोमेंट का।
of the incident, any narration events in which a student take a part as to reveal something which may be significant about his personality। तो उसकी पर्सनालिटी से संबंधित जो भी कमेंट था या वक्तव्य था वो आप उसमें लिखोगे। फिर क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ रनिंग क्यूमुलेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर डिजायर्ड बाय द टीचर एंड काउंसलर। तो ये टीचर और जो काउंसलर थे उनके बारे उन्होंने जो निर्धारित किया था, उनके द्वारा जो चाहा गया था कि उस टाइप का एक ये रिकॉर्ड होता है। और पर्टिकुलर एक कम्युलेटिव रिकॉर्ड यानी सम्मिलित रिकॉर्ड होता है किस चीज़ का, एग्जाम्पल्स का, किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं इसमें, बच्चे के बिहेवियर के बारे में अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। अब है वैल्यूज़ एंड यूजेस क्या हैं इसके, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि हमें ज़्यादा ध्यान में रखना पड़े, इसलिए सजेशंस आर नॉट हियर। अब है वैल्यूज़ क्या है एनेक्डोटल रिकॉर्ड के, यूज़ किया है। दे प्रोवाइड ए स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनालिटी एंड मिनिमाइज जनरलाइजेशंस। ये बालक को सामान्य होने से रोकते। सामान्य से मतलब है कि हर चीज़ में पर्टिकुलर चीज़ नहीं आ रही। मान लो वो गेम्स में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, उसमें भी कर रहा है, तो हम ये ओनली ये नहीं बता सकते सिर्फ गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। यू हैव पर्टिकुलर एविडेंस अबाउट द विनिंग गोल। आपके पास एक डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरीके से उस गेम को उसने पूरे स्कूल को जितवाया था, और उसका गोल करते हुए फ़ोटो है, और वो एक अपने आप में अलग चीज़ है। तो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपको that he or she is the hero of that day। वो उस दिन का हीरो था, तो उसके बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दे आर वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड्स बिहेवियर इन डिस्ट्रेस सिचुएशंस। और जो ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बालक का जो व्यवहार क्या है, उसके सिचुएशंस क्या है, ये बड़ा यूज़फुल होता है। क्योंकि अगर अपने बालक को, हमने दूसरा एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा रवि कुमार का, कि वो एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। सपोज़ करो आपने किसी गार्डन में किसी बच्चे को उदास बैठे हुए देखा है, तो एज अ टीचर दिस इज़ योर ड्यूटी टू नो अबाउट योर स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड व्हाट आर दे डूइंग नाउ डेज। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, इफ़ दे आर बिकम मूडी और बिकम शाउटी। अगर वो चिल्लाना लग गए या मूडी हो गए तो उसके पीछे जो रीजंस हैं ये फाइंड आउट करना। इट इज़ वेरी यूज़फुल टू अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी। बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे का मनोविज्ञान समझें। तो ये बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए कि वो आप, क्योंकि इसके माध्यम से आप बच्चे को उबार सकते हैं उन सिचुएशन से, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनके काउंसलिंग करवा सकते हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल। द नेक्स्ट वन इज़ दे प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड। इस तरह का जो ऑब्जर्व बिहेवियर है, तो आपको पता है एक टीचर के द्वारा जो बच्चे हैं उनका डेली ऑब्जर्वेशन किया जाता है। डेली बेसिस पे हम बच्चे को रोज़ कुछ ना कुछ देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस पर जो बच्चे को इम्प्रोवाइज़ करवाते हैं या उनके बारे में बताते हैं या फीडबैक देते हैं। तो एक ये कंटिन्यूअस रिकॉर्ड होता है। एंड द लास्ट वन इज़ दे प्रोवाइड डाटा फॉर लर्नर्स टू यूज़ सेल्फ अप्रेजियल। ये खुद का एनालिसिस करने के लिए भी बालक को डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, यानी बालक इसके माध्यम से खुद भी अपना डाटा कलेक्ट कर सकता है कि मैंने किस साल में क्या क्या किया था। जनरली अगर आप कभी अपनी अब तक की फ़ाइल उठा के देखोगे तो आप भी देखोगे मैंने इस क्लास में ये किया था, इस क्लास में ये किया था, ये इसका सर्टिफिकेट है, ये इसका सर्टिफिकेट है। दैट आर वेरी यूज़फुल फॉर अ स्टूडेंट टू सेल्फ अप्रेजियल अबाउट हिज और हर वर्क। ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना अप्रेजल करे, खुद का मूल्यांकन करे, खुद को आके कि मैं अभी कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। तो इट इज़ वेरी यूज़फुल। और ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं ये इसी चीज़ को प्रोवाइड करवाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे पहले हमने बात करी थी इवेल्यूएशन का जो टूल था उसमें पोर्टफोलियो फाइल की। आज हमने बात करी है एनेक्डोटल रिकॉर्ड की कि ये क्या होता है, किस तरीके से लिया जाता है, एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं और हम इसमें बालक की किस तरीके से सहायता कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल टूल ऑफ इवेल्यूएशन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है और बच्चे के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा जो अब हमारे टूल्स बच रहे हैं, जैसे कि चेकलिस्ट बच रही है, रेटिंग स्केल है और ऑब्जर्वेशंस हैं, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, ये वाले जो कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं अभी भी बाकी हैं। इनके बारे में हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे।
और आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, कल का भी और आज का भी, या जो कि हमारा लास्ट वाला था पोर्टफोलियो फाइल्स और आज का था एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये दोनों साथ साथ करवाने का तात्पर्य ये है कि आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न होगा कि ये भी एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है और उसमें भी एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, पर आपको ये ध्यान में रखना है इसमें पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में बात हो रही है, और जबकि वहाँ पर हम कम्युलेटिव रिकॉर्ड इस तरीके से है कि हम उसके हर अचीवमेंट को काउंट करते जा रहे हैं। तो दिस आर द बेसिक डिफरेंट बिटवीन द पोर्टफोलियो एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी क्लेरिफाई दिस पॉइंट, और अब आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।